नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज के अगले पार्ट में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक एवं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, अब हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदू धर्म के युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटारागामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 2, आईसीएमआर पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? ए आर्यभट्ट, बी नक्षत्र, सी वेदांग, डी ज्योति। तो इसका सही उत्तर है बी नक्षत्र। दोस्तों, आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत जानकारी इस पीडीएफ के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सके। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है ए पहला। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है? ए IVRI, बी शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सी ICAR, डी NDRI। तो इसका सही उत्तर है बी शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस जीन संपादित भेड़ को CRISPR-Cas9 आधारित तकनीक से विकसित किया गया है, जो कि ऊन व मांस व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है सी गुजरात। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो पंचशूल पल्स कहाँ प्रारंभ किया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला ज़ारोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बी गुजरात। ज़ारोसाइट क्षेत्र जो है गुजरात में खोजा गया है। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में F42 श्रेणी में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी जर्मनी, डी इटली। तो इसका सही उत्तर है बी स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है? ए रसायन विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी मौलिक भौतिकी, डी चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर है सी मौलिक भौतिकी। ब्रेक थ्रू पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर, डी UAE। तो इसका सही उत्तर है सी सिंगापुर। दूसरा जो है USA और तीसरा मॉरिशस है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर है बी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके। इससे पहले डीकन ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी है? ए शिलोंग, बी गंगटोक, सी आइजोल, डी ईटानगर। तो इसका सही उत्तर है सी आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। इससे पहले अरुणाचल, त्रिपुरा और सिक्किम को रेल लिंक से जुड़ चुके हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ या कहाँ स्थित है? ए जापान, बी यूएसए, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर है बी यूएसए। यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इसमें जो विस्फोट हुआ है वह जून 2025 में हुआ है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अंतरिक्ष औद्योगिकी नीति किस राज्य ने प्रारंभ की है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु। अंतरिक्ष औद्योगिकी नीति तमिलनाडु राज्य ने प्रारंभ की है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है सी कर्नाटक। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में प्रारंभ करेगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? ए ओयो, बी फ्लिपकार्ट, सी बाजूस, डी रूल्स। तो इसका सही उत्तर है डी रूल्स। रूल्स जो है एक पालतू पशु खाद्य सामग्री की कंपनी है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हैं? ए लियोन मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी नेमार, डी करीम बेंजेमा। तो इसका सही उत्तर है बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं आप। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है सी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक किताब के लेखक कौन हैं? ए रामचंद्र गुहा, बी श्रीनाथ राघवन, सी इरफान हबीब, डी विपिन चंद। तो इसका सही उत्तर है बी श्रीनाथ राघवन, जो कि 1966 से 1975 तक आपातकालीन आधारित किताब है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य बना, जो कि 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किन देशों से है? ए भारत जापान,
बी भारत फ्रांस, सी भारत मंगोलिया, डी भारत भूटान। तो इसका सही उत्तर है सी भारत मंगोलिया। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए रतन टाटा, बी सुंदर पिचाई, सी सदगुरु जग्गी वासुदेव, डी अमिताभ बच्चन। तो इसका सही उत्तर है सी जग्गी वासुदेव। इन्हें सेफ सॉइल और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। आई गॉट कर्म योगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रारंभ होगा? ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? ए भोपाल, बी रायपुर, सी भुवनेश्वर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी भुवनेश्वर। अब हम प्रश्न नंबर 27 पर देखते हैं। मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? प्रश्न नंबर 27। मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ए दीव, बी कोच्चि, सी पोरबंदर, डी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है ए दीव। इसकी जो सौर ऊर्जा क्षमता है वह 52 मेगावाट है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? ए पटना, बी देहरादून, सी भोपाल, डी शिलांग। तो इसका सही उत्तर है बी देहरादून। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ए ओडिशा। अंकुर पहल ओडिशा राज्य ने लॉन्च की है। प्रश्न नंबर 31। पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विधुत किस राज्य ने शुरू किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ए केरल। अब प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए चिली, बी ग्वाटेमाला, सी पेरू, डी इक्वाडोर। तो इसका सही उत्तर है बी ग्वाटेमाला, जो कि मैक्सिको से सटा हुआ है। इससे पहले यह ज्वालामुखी जो है 2018 में विस्फोटित हुआ था। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था?
ए ओपल सुचाता, बी कैरोलिना बियलेस्का, सी टोनी एनसिंग, डी मेगन यंग। तो इसका सही उत्तर है ए ओपल सुचाता, जो कि थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? ए ब्रह्मपुत्र नदी पर, बी चेनाब नदी पर, सी गंगा नदी पर, डी गोदावरी नदी पर। तो इसका सही उत्तर है बी चेनाब नदी पर। इस रेल आर्च ब्रिज की जो ऊंचाई है वो एफिल टावर से भी ऊंची है, 359 मीटर लगभग। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? ए योग और वैश्विक स्वास्थ्य, बी योग से समृद्ध जीवन, सी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, डी योग और सतत विकास। तो इसका सही उत्तर है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ए रिस्टोर आवर अर्थ, बी ओनली वन अर्थ, सी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, डी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका सही उत्तर है सी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसकी पहल है? ए यूजीसी, बी यूपीएससी, सी सीबीएसई, डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है बी यूपीएससी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने लॉन्च किया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी इजराइल। तो इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए 21 व 22 जून की रात को यह ऑपरेशन चलाया था। अब प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने लॉन्च किया था? ए इजराइल, बी फ्रांस, सी भारत, डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ए इजराइल। दोस्तों, ये हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिए हैं। आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इसके नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम अगली 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।